अगर हिंदू लड़ने के प्लान के हिसाब से जा रहा था तो क्या हिंदू अपने बीवी बच्चों को लेकर जाता? तो खट्टर से चाहती हूँ कि खट्टर एकदम खटारा होगी सरकार, इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी भी यात्रा दोबारा होगी, मेवात में दोबारा यात्रा होगी। मोनू 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 कर रहे, कुछ मोनू नहीं है, सिर्फ टारगेट हिंदू होने थे, इन्होंने किया। मोनू ने कोई भड़काऊ भाषण तो नहीं दिया, मोनू सभा में नहीं था, ये सब प्री प्लान प्रोग्राम था जी। ये पहले से ही बना हुआ था, ट्रक पहले ही आ गए थे पत्थरों के। जो विधवा विलाप करने वाले हैं ना, मुझे बताओ कल से विधवा वाले छाती पीटने वाले कहाँ गए? स्वाति मालीवाल गई उन महिलाओं के घर में, छाती पीटी जाकर। वहां तो मणिपुर तो गले लगा लगा कर रो रही थी कि हिंदू कमजोर है। हिंदू कमजोर नहीं है, हिंदू ने हमेशा प्यार करना सीखा है, संस्कार सीखे हैं। इन लोगों ने क्या सीखा है? हरियाणा का नूह में महाभारत के समय से ही शिव मंदिर की धार्मिक क्षेत्रों और उससे जुड़े इतिहासों के लिए वो काफी जाना जाता था। और हर साल सावन के समय में सोमवार के दिन एक यात्रा निकलती है, जल यात्रा। और इस बार भी वैसी ही यात्रा निकली, लेकिन जैसे ही यात्रा कुछ दूर पहुंची वैसे ही उस पर फायरिंग और पथराव के मामले सामने आने लगे। और धीरे धीरे देखते ही देखते ये जो पूरा मामला है ये एक सांप्रदायिक रूप ले लेता है। ऐसे में आज हमारे साथ आस्था माँ है और उनसे हम बात करेंगे। नमस्कार माँ। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। जी बेटा, आप इस घटने को किस तरीके से देखती हैं? देखिए, बहुत शर्म की बात है। और इन मतलब एक होता ना कि आपको हैरान कर देने वाली बात जी। मुझे हैरान ही नहीं हुई। हमें मतलब ये बात मुझे समझ नहीं आई कि हमारा शिव मंदिर, वहां पर जल अभिषेक होने जा रहा था, वहां पर भव्य यात्रा निकल रही थी, तो इन्होंने जो स्वागत किया पत्थरों से, तो मैं पहली बात तो खट्टर से चाहती हूँ कि खट्टर एकदम खटारा होगी सरकार, इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ, पूछना नहीं चाहती, कहना चाहती हूँ कि जल अभिषेक दोबारा होना चाहिए। सनातनी याद रखें, नहीं तो सनातनी बहनें, मैं सनातनी जितनी बहनें हैं, आने वाले राखी के समय पर हिंदू भाइयों को राखी नहीं, चूड़ियां पहनाई जाएंगी, घाघरे चोली पहनाए जाएंगे, क्योंकि हमारा भारत ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का स्थान है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। मैंने 50 बार बोला, अगर यहां किसी को नहीं अच्छा लगता, किसी को लगता है हिंदुस्तान में हमारी इज्जत नहीं होती, तो अपनी ऐसी तैसी 56 कंट्रियां जाओ। बताओ किससे जाओगे? ट्रेन से जाओगे, प्लेन से जाओगे, किससे जाओगे? मैं तुम्हें टिकट देकर भेजूंगी, निकलो यहाँ से। माता, आपने देखा होगा काफी सारे लोग और यहाँ तक कि राहुल गांधी भी बाहर जाके कहते हैं कि हमारे देश में मुस्लिम खतरे में, लेकिन ये जो अभी दुर्घटना हुई है, घटना हुई है, इसे देखने के बाद तो ऐसा नहीं लगता है। ये जो विधवा विलाप करने वाले हैं ना, मुझे बताओ कल से विधवा वाले छाती पीटने वाले कहाँ गए? स्वाति मालीवाल गई उन महिलाओं के घर में, छाती पीटी जाकर। वहां तो मणिपुर तो गले लगा लगा कर रो रही थी, तो इन महिलाओं के साथ भी बर्बरता हुई है। इन बच्चों को भी मारने की कोशिश की गई और मारा गया है, जान से मारा गया, महिला जिंदा जल गई। स्वाति मालीवाल गई, राहुल गांधी गए, सोनिया गई, कौन गया? केजरीवाल गया? नहीं नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो लोग है ना, ये जो क्या बोलते हैं इनको, एक इनकी गैंग बना हुआ है, विरोधियों का गैंग बना हुआ है। ये जहां पर बीजेपी के लोग होंगे वहां पर ये नहीं जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं जाएंगे, ये विधवा विलाप नहीं करेंगे, ये छाती नहीं पीटेंगे, इनको कोई दुख नहीं होगा। ये अंदर से बहुत खुश है कि हिंदुओं के साथ ये हुआ। ये बिल्कुल भी अब कोई भी विपक्षी पार्टी वाला वहां पर विधवा विलाप करने नहीं जाएगा। और मैं बता दूं कि अगर इनके दिमाग में कहीं ये हो कि हिंदू कमजोर है, हिंदू कमजोर नहीं है, हिंदू ने हमेशा प्यार करना सीखा है, संस्कार सीखे हैं। इन लोगों ने क्या सीखा है? ये कहते हैं अल्लाह हमारा ऐसा कहता है। भाई, अल्लाह अगर तुम्हें अच्छा सिखाता है तो पत्थर मारना कौन सिखाता है? ये कौन सी किताब पढ़ते हैं जिसमें पत्थर मारे जाते हैं? और जो इन्होंने किया है ना, ये अच्छा नहीं किया, इनको इसकी सजा मिलेगी और हर हालत में मिलेगी। मैं सरकारों से यही कहना चाहती हूं कि भाई, जो बच्चे मरे हैं, जो मेरी बहनों को विपदा आई है, जो मेरी बहनों ने कल घर में फोन किया और बोला कि ये मेरी आखिरी कॉल है, हो सकता है कि मैं घर वापस ना आ पाऊं। इसका मतलब क्या हुआ कि मौत उनके सिर पर थी, पहाड़ों से गोलियां आ रही थी। अभिषेक बच्चों को बचाता बचाता मर गया, उसको मार दिया गया। उस बच्चे की हालत, मतलब मैं उसकी माँ को प्रणाम करती हूँ, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, मैं सही बताऊं, मेरा मन बहुत दुखी है। और मैं चाहती हूं कि हिंदुओं, बहुत शर्म की बात होगी अगर तुम
नहीं लोगे तो बहुत शर्म की बात होगी। अपने हिंदुस्तान में हिंदू रहकर निठल्ला निकम्मा बन जाएगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। बहुत बड़ी थू ऐसे लोगों पर। मतलब इतना बड़ा मामला हो चुका है, इतने बड़े मामले होने के बाद भी अब जो विपक्षी उनका ये कहना है कि हरियाणा के सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन उनको अभी तक ये नहीं दिख रही है कि नूंह में ये जो मामला है वो अब हरियाणा से लेकर के गुरुग्राम से लेकर के हर क्षेत्र में ये फैलता ही जा रहा है ये दंगे। देखिए, मैं तो ये जानती हूँ कि भैया एक बार जो अपनी वोटों के लिए, कुर्सियों के लिए दूसरों की बच्चे की बलि देते हैं ना, एक बार अपने बच्चे भेजो प्लीज। लाओ अपने बच्चे एक बार मैदान में, उतारो उनको और इसी तरह से दंगे करवाओ, फिर मैं मानूं कि हाँ भाई सही है। अगर दूसरों के बच्चे मरते हैं तो नेताओं के बच्चे भी बीच में होते हैं। प्लीज एक बार अपने बच्चे जरूर लेकर आइएगा। और मैं बता दूं हिंदुओं, अगर अब भी तुम कमजोर हो गए, तुम भागते हो, हर टाइम तुम भागते हो। तुम पालघर से भागे, तुम वहां से पाकिस्तान से भागे, तुम बांग्लादेश से भागे, तुम जागीरपुरी से भागे, तुम लोनी से भागे, तुम मेरठ से भागे, अब तुम मेवात से भागे। तुम भागते रहोगे अगर तुम अब भी नहीं ठहरे। आज तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहनें, आज तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहनें ये विलाप कर रही हैं, जो बेचारी 6.5 घंटे मंदिर में कैद रही, बिना पानी बिना खाए पिए। तो ये जो जल यात्रा है वो अभी हाल फिलहाल से तो नहीं हो रही, इसे काफी समय हो गया। यहाँ तक कि 75 साल तक ऐसे कोई दंगे देखने के लिए मिले नहीं हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है ये अचानक से ये दंगा होना, क्योंकि सबको पता था कि जल यात्रा तो निकलेगी ही निकलेगी, तो ये दंगा होना अचानक से, सबके घरों में पत्थर आना, हथियार आना, मतलब क्या लगता है आपको? ये सब प्री प्लान प्रोग्राम था जी। ये पहले से ही बना हुआ था। ट्रक पहले ही आ गए थे पत्थरों के, सबकी छतों पर पहुंच गए थे। एक बात बताओ कि अब मुझे पता लगे कि अभी कोई निकल रहा है, मैं एकदम से कहीं इंतजाम कर सकती हूँ इतनी सारी चीज का? मैं एक ईंट तो उठा ला सकती हूँ, 4 ला सकती हूँ, पर मैं 400 नहीं ला सकती। ये बिल्कुल प्रोग्राम था हिंदुओं की यात्रा को खंडित करने का, और उन्होंने किया। उन्होंने पत्थर मारे, उन्होंने गोलियां मारी। उनके पास इतना असला कहां से आया? हिंदुओं को तो मतलब अगर हम लीगल तरीके से भी लेना चाहे तो हमें असला नहीं मिल रहा, और इन लीगल तरीके से इनके घर में सिर्फ असले ही पड़े हैं। जब भी देखो इनके घर में असले पड़े हैं, सिर्फ एक मस्जिद से ऐलान होता है और लोग असले लेकर बाहर निकल आते हैं। बहुत शर्म की बात है इनके लिए। तो ये जो मोनू मानेसर है, अब बताया जा रहा है कि इनके चक्कर में ये दंगा हुआ, तो आपको क्या लगता है इनका क्या लिंक है? मतलब वो तो वहां पर थे नहीं। तो ये देखिए, अरे भैया, मोनू तो एक बहाना है जी। हिंदुओं को टारगेट करना था इन्होंने। मोनू 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 कर रहे, कुछ मोनू नहीं है, सिर्फ टारगेट हिंदू होने थे, इन्होंने किया। मोनू ने कोई भड़काऊ भाषण तो नहीं दिया, मोनू सभा में नहीं था, मोनू यात्रा में नहीं था। मोनू को पकड़ते ना, अगर मोनू से दुश्मनी है, मोनू ने कुछ गलत किया है तो मोनू को पकड़ो। ये निर्दोष क्यों मारे गए? इन निर्दोष का क्या कसूर था? उन बच्चों का क्या कसूर था जिनके ऊपर इन्होंने गोलियां मारी, पत्थर मारे, जो आज भी हॉस्पिटल में है, कई मर गए हैं? उनका क्या कसूर था? जी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये मेवात को सियासी लड़ाई केंद्र बनाने की क्या जरूरत है? देखिए, ये मुसलमान हिंदुओं को तो दबा नहीं सकते, अब खुद दबेंगे ये अब खुद दबेंगे। मैं आपको कह रही हूँ, बहुत हो गया, हमने बहुत भाईचारा, बहुत प्यार, नहीं कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा, धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा। अब कुछ सही नहीं होगा, अब तो आर पार की लड़ाई है, ये होके रहेगी। एक और खबर आ रही है, जब लोगों से पूछा गया कि वो मुसलमानों ने उन पर हमला किया, तो वो कह रहे हैं, और यहाँ से उनको मतलब पुष्टि कर रहे हैं और अपने सफाई में कह रहे हैं कि मतलब हिंदुओं के पास भी हथियार थे, उन्होंने मारने की प्लानिंग की थी। वाह जी वाह। हाँ, बिल्कुल 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 होता है। एक बात बताओ, अगर हिंदू लड़ने के प्लान के हिसाब से जा रहा था तो क्या हिंदू अपने बीवी बच्चों को लेकर जाता? क्या 1.5 साल के बच्चों को लेकर जाता? जबकि हिंदुओं को पता था कि अगर हम लड़ने जा रहे हैं तो हमारे कुछ भी हो सकता है, तो हम बच्चों को लेकर जाते। ये अगर वो कह रहे हैं कि हिंदुओं के पास, भैया हमारी जब भी भव्य यात्रा होती है, अस्त्र शस्त्र की पूजा होती है। हिंदुओं के देवी देवता कोई भी खाली हाथ दिखा दो, सबके हाथों में होते हैं। मैं भी तलवार लेकर चलती हूँ, 10 साल से मैंने तो किसी को नहीं मार दिया। तलवार हमारी पूजन है, हम पूजा करते हैं, हमारे साथ होती है। इनका तो सिर्फ यही एक, इन्होंने ये कहना था, भैया हम बताओ ना, किस हिंदू ने जाकर किसका गला काट दिया? कुछ किया? किसी को नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने टारगेट किया, हिंदुओं को किया। बहुत शर्म की बात है। जितने भी पक्षी है वो मणिपुर में तो जाकर के बैठ गए, लेकिन ये नूंह हिंसा पे वो अपनी कोई बयानबाजी क्यों नहीं दे रही है, कुछ टिप्पणी क्यों नहीं दे रही है? आपको क्या लग रहा है? मैंने अभी आपको पहले ही कह दिया था कि ये छाती पीटने नहीं आएंगे। ये विपक्षी सब
इनका देखो एक ही एजेंडा है कि बीजेपी को किसी तरह से हराना। मुझे कोई मतलब नहीं, कोई हारे जीते मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ उससे मतलब है जो मेरे सनातन से मतलब रखेगा, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। पर ये विपक्षी पार्टियां सिर्फ वहीं जाते हैं अपना विधवा विलाप छाती पीटने, जहां पर इनको लगता है कि अरे यहां पर तो बीजेपी की सरकार है, यहां गलत हुआ, यहां भागे भागे। मैं कहती हूं पता नहीं कौन सी चीज से जाते हैं, हेलीकॉप्टर से भी पता इतनी तेज नहीं पहुंचता जितनी देर ये पहुंच के छाती लगाकर छाती पीटना शुरू कर देते हैं। पत्रकार महोदय, ये बड़ी गहरी बातें हैं और आप देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। बिल्कुल बहुत दुख है और दुख का बदला दुख। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और हिंदुस्तान है ये श्री राम के वंश के लोग यहाँ रहते हैं, कृष्ण वंश के लोग रहते हैं। ये श्री राम के नारे नहीं लगेंगे और तुम्हारे बाप के नारे लगेंगे। जय श्री हैं राम से ही से बिल्कुल जय श्री राम के नारे लगेंगे, हर हर महादेव के नारे लगेंगे। अभी भी यात्रा दोबारा होगी, मेवात में दोबारा यात्रा होगी, रोक के दिखा देना। और जय श्री राम लेकर पैदा हुए थे और जय श्री राम का नाम लेकर ही मरेंगे। और जब अंत भी होगा तो राम राम सत्य के साथ हमारी अर्थी जाएगी और राम राम सत्य बोलते जाएंगे। जय जय श्री राम। तो आपने देखा यहाँ पर आस्था माँ ने अपनी जो राय है वो रख दी। अगर आपको भी मेवात पर कुछ राय देनी है तो हमारा जो कमेंट बॉक्स है वो खाली है, प्लीज अपनी राय हमारे साथ साझा करें। फिर मिलेंगे ऐसी किसी मुद्दे के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।